हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज की क्लास में हम समझेंगे क्या होता है रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और कैसे न्यूमेरिकल्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव एरर को और परसेंटेज एरर। भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में साइंस और टेक्नोलॉजी का जो फाउंडेशन है, आधार है, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मेजरमेंट हैं, यूनिवर्स में जितनी भी मेजरमेंट की जाती हैं, उन सभी मेजरमेंट्स में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती है। उस अनसर्टेनिटी को हम बोलते हैं एरर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब सवाल ये आता है कि अगर सभी मेजरमेंट्स में एरर है, अनसर्टेनिटी है, तो हम ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू किसको डिफाइन करेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं, हम ट्रू वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और एक्चुअल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपने करना सिर्फ इतना सा है कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे, यू हैव टू टेक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और उसके बाद उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का आपको फाइंड करना है मीन। क्योंकि अरिथमेटिक मीन जो आपको मीन वैल्यू देता है, वो मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू को बहुत ज्यादा अप्रोच करता है। इसलिए हम मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं। सो जहां पर भी हम बात करेंगे ट्रू वैल्यू की, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक मीन और द एवरेज वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में हमने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट की। सो लेट A1, A2, AN are the measured value of a physical quantity in an experiment। कोई हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट की। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, ट्रू वैल्यू से रिलेटिव एरर तक का जो सफर है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू, जिसको हम क्या मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं एज अ ट्रू वैल्यू। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन वैल्यू? अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइडेड बाय n। सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगी मीन वैल्यू, और इस मीन वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे एज अ ट्रू वैल्यू। अब बात आती है स्टेप नंबर 2 की। नाउ स्टेप नंबर 2 इज टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे और एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू of a physical quantity। देखिए एब्सोल्यूट एरर होता क्या है। एब्सोल्यूट एरर जो है वो डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस है। किसका? इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का और मीन वैल्यू का, या फिर ट्रू वैल्यू का। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड इंडिविजुअल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर को हम यहां पर डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, इसका क्या मतलब है? डेल्टा रिप्रेजेंटिंग एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल टू A मीन माइनस A1। आप A1 माइनस A मीन भी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में या यहां पर भी देखें तो हमें क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है।
नाउ डेल्टा A2 इज A मीन माइनस A2, उसी तरीके से डेल्टा AN इज इक्वल टू A मीन माइनस AN। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, इन स्टेप नंबर 3 वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से ही पता चल रहा है, इस बार हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट एरर्स तो हमारे पास हैं, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और n से डिवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए सॉल्व कर दोगे। बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, डाउटफुल कॉन्सेप्ट है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है ना। थर्ड इज मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर में इस बार हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, डेल्टा ए मीन। मीन और डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट, तो मीन एब्सोल्यूट एरर। सो यू आर गोइंग टू ऐड द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट A1, सिमिलरली डेल्टा A2 का मोड, और लास्ट में आप लिख दीजिए डेल्टा AN का मोड। मोड मतलब आपने यहां पर पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, डिवाइडेड बाय n। सो ये हमने फाइंड किया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब नेक्स्ट स्टेप हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव एरर। देखिए रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना, रेशियो फाइंड करना। ठीक है ना। रिलेटिव एरर तो हम देखेंगे कि हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो ट्रू वैल्यू है इसमें कितना रेशियो है। सो हमारा टॉपिक आ गया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। सो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। तो हमने देखा कि जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है उस ट्रू वैल्यू में कितना एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर प्रेजेंट है। ठीक है। सो ये जो फ्रैक्शन है इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर या फिर कहेंगे फ्रैक्शनल एरर। एंड द लास्ट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, सो इन परसेंटेज एरर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द रिलेटिव एरर बाय 100। हम फ्रैक्शनल एरर को, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चलेगा परसेंटेज एरर की कितना परसेंट एरर प्रेजेंट है हमारी मेजर्ड वैल्यू में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के न्यूमेरिकल फ्रॉम द बुक NCERT, HC वर्मा एंड एग्जाम्पलर। अगर आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इट इज योर लविंग चैनल फिजिक्स लव। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।